सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल तुम्हारे सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को 66 लिखा जाता है, OATS को 53 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में बताइए YESS को कैसे लिखा जाएगा। अब ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि या तो आप इनकी नंबरिंग दे दो, ठीक है। एक ही तरीका है कि इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। अगर नंबरिंग देने से आंसर नहीं आए तो फिर अपोजिट करके नंबरिंग दे दो। फिर अगर उससे भी आंसर नहीं आए ना, तो या तो कुछ जोड़ करना पड़ेगा, या कुछ गुणा करना पड़ेगा, कुछ भाग करना पड़ेगा, या फिर माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे भाई एक बार इनको देखें तो 12 और 1 13 26 इस तरीके से जोड़ने पे तो आंसर आएगा नहीं। तो आप ऐसे करो, अपोजिट करो इनका। तो देखो, L का अपोजिट O होता है, A का अपोजिट Z होता है, M का अपोजिट N होता है, और P का उल्टा K होता है। O आएगा 15 पर, Z आएगा 26 पर, N आएगा 14 पर, K आएगा 11 पर। 15 और 26 कितना होता है, 41, और 14 55, और 11 कितना होता है, 66 होता है। इनको जोड़ने पे 66 आ गया। इसको देखेंगे तो O आएगा, सॉरी O का उल्टा L होगा, A का उल्टा Z होगा, T का उल्टा G होगा, और S का उल्टा H होगा। L आएगा 12 पर, Z आएगा 26 पर, G आएगा 7 पर, H आएगा 8 पर। 26 और 12 38, 38 और 7 45, 45 और 8 कितना होता है, 53, जो कि यहाँ पर है मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना, अपोजिट करना है और जोड़ देना है। तो Y का अपोजिट B होगा, E का अपोजिट V होगा, S का अपोजिट H होगा, S का अपोजिट H होगा। तो B का उल्टा 2, V का उल्टा मेरे भाई आपका V आता है 22 नंबर पर, H आएगा 8 पर, H आएगा 8 पर। तो मेरे भाई 2 और 22 कितना होता है सर, ये तो 24 होता है। 24 और 8 कितना होता है, 32, और 8 कितना होता है, 40। इन सब को जोड़ने पे कितना आंसर आएगा, 40 आंसर आएगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। बेहतरीन सवाल था, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आएंगे। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको इन चारों सब्जेक्टों का PDF मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस PDF को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई PDF में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। मात्र 100 रुपए का PDF है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। केवल और केवल 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का PDF मिल जाएगा। तो जिनको चाहिए मेरे भाई, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में रोज को 228 लिखा गया, ट्यूलिप को 390 लिखा गया,
उसी भाषा में बताइए लोटस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई तरीका वही है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो मेरे भाई देखो आर कितने नंबर पर आएगा, 18 पर, ओ कितने पर आएगा, 15 पर, एस कितने पर, 19 पर, ई कितने पर, 5 पर। इनको जोड़ दूं मैं, 18 और 15 33, 33 और 20 कितना होता है 53, 33 और 20 होता है आपका 52, 52 और 5 होता है कितना 57। लेकिन 57 का क्या करूं मैं, मुझे तो आंसर 228 लाना है। तो 57 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 7 चौका 28, 5 चौका 20 और 2 22, 228 आंसर आ जाएगा। हाँ सर 228 आ जाएगा। इसको देख लो मेरे भाई, ट्यूलिप को टी आएगा 20 नंबर पर, यू आएगा 21 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, आई आएगा 9 पर और पी आएगा 16 पर। इसको देखेंगे तो 20 और 21 41, 41 और 12 53, 53 और 9 कितना मेरे भाई आपका 62, 62 और 16 कितना सर ये तो होता है 78। लेकिन फिर वही बात कि 78 का क्या करूं मैं, मुझे तो आंसर 390 लाना है। तो 78 को किससे गुणा करूं कि 390 आ जाए, 8 पंजो 40, ठीक है भाई। तो 5 से गुणा कर दो मेरे भाई, तो इसको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 390। अब बच्चे बोलेंगे कि सर मजाक थोड़ी चल रहा है, तुम यहाँ पर 4 से गुणा करते हो, यहाँ पर 5 से गुणा करते हो, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि इसमें 4 अक्षर थे तो मैंने 4 से गुणा कर दिया, इसमें 5 अक्षर हैं तो इसको 5 से गुणा कर दिया। अब इसको देख लो मेरे भाई, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, टी आएगा 20 पर, यू आएगा 21 पर, एस आएगा 19 पर। इसको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे 21 और 19 40 और 20 60, 60 और 15 75, 75 और 12 कितना होता है सर 87 होता है। इसमें भी 5 अक्षर है तो 5 से गुणा कर देता हूं इसको, तो 7 पंजो 35 का 3, 8 पंजो 40 और 3 43। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 435 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं था, अक्षरों को जोड़ना है और जितने अक्षर हैं इसमें 4 अक्षर थे तो 4 से गुणा किया, इसमें 5 अक्षर है तो 5 से गुणा कर दिया, इसमें भी 5 अक्षर है तो इसको भी 5 से गुणा कर दिया। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसको देखो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में MUZJIK को इस तरीके से लिखा गया, BLOWZY को इस तरीके से लिखा गया। तो मेरे भाई उसी कूट भाषा में बताओ SQUAWK को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस वही काम करना है, नंबरिंग दे दो। तो इनकी नंबरिंग देना एक बार कितना आएगा, M आएगा 13 पर, U आएगा 21 पर, Z आएगा 26 पर, J 10 पर, I 9 पर और K 11 पर। इसको देखेंगे तो U 21 पर, C आएगा 3 पर, H आएगा 8 पर, R आएगा 18 पर, Q आएगा 17 पर, S आएगा 19 पर। तो वही सवाल है मेरे भाई, देखो 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 26 में 8 जोड़ेंगे 8, 21 में 8 जोड़ेंगे 3, 13 में 8 जोड़ेंगे 19। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मास्टर बेवकूफ तो नहीं है, 21 में 8 जोड़ेंगे तो 3 कैसे आएगा, ये कौन सी मैथ है मेरे भाई। तो देखो ये मैथ नहीं है, रीजनिंग है। 21 में अगर 8 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 29, लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, 29 कहां से लाऊं मैं। तो 26 इसमें से घटा दूंगा तो 29 में से 26 घटेगा तो 3 आएगा, जो कि यहां पर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 21 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 3 आता है, ठीक है बिल्कुल। तो सब में 8 8 जोड़ना है, तो देख लो भाई, इसको देख लो, S कितने पर आएगा 19। अब 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 नंबर का, लेकिन वही बात की अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो इसमें से अगर मैं 26 घटाऊंगा तो 1 आएगा, 1 नंबर पर तो A आता है। सेम यहाँ पर Q है 17 पर,
इसमें 8 जोड़ेंगे 17 और 8 का 25, 25 नंबर पर y आएगा। यहाँ पर u आएगा 21 पर, 21 में 8 जोड़ेंगे 29, वही 29, 26 घटाएंगे 3, 3 नंबर का c बचेगा, a y c। a आएगा 1 नंबर पर, 8 जोड़ेंगे 9, 9 नंबर पर आएगा i, a y c i। आगे देख लो w आएगा 23 पर, 23 में 8 जोड़ेंगे 31। अब अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, 31 में से 26 घटाऊंगा तो 5 बचेगा और 5 नंबर पर ई आता है। तो आई के बाद में ई इसी ऑप्शन में, ठीक है भाई, ए वाई वाई सी सी आई आई और ई ई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगले को देख लो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में वेस्ट वेस्ट, ठीक है, WASTE को 60 लिखा गया, ब्रांडेड को 84 लिखा गया। तो बताइए मेरे भाई CEILINGFANS को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो इनको जोड़ने पर 23 24 24 को 20 में 44, ठीक है भाई, तो इनको जोड़ने पे 60 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, इनको जोड़ने पे 84 कभी नहीं आएगा। तो और हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट करेंगे, तो इनके अपोजिट तो छोटे छोटे होंगे और उनको जोड़ने पर भी 60 कभी नहीं आएगा। अक्षर देख लें तो इसमें 5 अक्षर हैं तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, इसमें 7 अक्षर है तो 12 7 का 84 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे कर लो, ठीक है, अक्षरों को देख लो, इसमें कितने अक्षर है मेरे भाई, इसमें तुम्हारे 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षर हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अक्षर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर है। तो मेरे भाई देखो, इसको अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो 12 पंजे 60 होता है, इसको 12 से गुणा कर दूं तो 12 7 का 84 होता है, इसको 12 से गुणा कर दूं तो 12 गुणा 11 132 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लैश को इस तरीके से लिखा गया, एंडो को इस तरीके से लिखा गया, उसी कूट भाषा में बताइए डेबिट को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या। तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और कोडिंग डिकोडिंग के लगभग आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, फ्लैश को देख लो तुम, एफ आएगा 6 नंबर पर, एल आएगा 12 नंबर पर, ए आएगा 1 नंबर पर, एस आएगा 19 नंबर पर, एच आएगा 8 नंबर पर। इनको देखेंगे तो एच आएगा 8 पर, एन 14 पर, सी 3 पर, यू 21 पर, जे 10 पर। 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। सब में मुझे 2 जोड़ना पड़ा, तो सेम काम इस डेबिट के साथ में कर दो। डी आएगा 2 नंबर पर, ई आएगा 5 पर, बी आएगा 2 पर, आई आएगा 9 पर, टी आएगा 20 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 नंबर पर डी। इसमें 2 जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 नंबर पर जी। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 नंबर पर डी। डी, एक सेकंड भाई, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, ठीक है, सॉरी, डी तो 4 नंबर पर आता है ना, सॉरी 4 नंबर पर आता है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 नंबर पर एफ आता है, एफ जी डी। तो एफ जी डी इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो डी आंसर देने वालों ने मौज कर दी, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। एक निश्चित कूट भाषा में EU 324 को LN 361 लिखा गया, HR 529 को OK 576 लिखा गया, उसी कूट भाषा में GS 625 को बताओ क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई देखो, EU, E आएगा 5 नंबर पर, U आएगा 21 नंबर पर। इसको अगर देखेंगे तो L आएगा 12 पर, N आएगा 14 पर। 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12,
और 21 में से 7 घटाएंगे तो 14। सेम यहां पर देख लो, H 8 पर R 18 पर, इसमें से 7 जोड़ेंगे तो 8 और 7 का 15, 15 नंबर पर O, ठीक है, या फिर ऐसे ही कर लो, ठीक है, इसको देख लो। ओके, O आएगा 15 पर, K आएगा 11 पर, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 और 18 में से 7 घटाएंगे तो 11। तो लॉजिक सही है, +7 -7 +7 -7, तो यहां पर दे लो GS को, G आएगा 7 पर, S आएगा 19 पर, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 14, 14 नंबर पर N, और इसमें से 7 घटाएंगे 12, 12 नंबर पर L। तो N के बाद में L, N के बाद में L इसी ऑप्शन में है। और देख लो मेरे भाई, 324 18 का स्क्वायर होता है और 361 19 का स्क्वायर होता है, 18 के बाद में 19। 529 23 का स्क्वायर होता है और 576 24 का स्क्वायर होता है, तो 23 के बाद में 24। 625 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 के बाद में 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आप लोगों का आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एलईडी को 1587 लिखा गया, बैन को 5417 लिखा गया, तो उसी भाषा में बताइए हिट को कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि एलईडी, एल आएगा 12 पर, ई आएगा 5 पर, डी आएगा 4 पर, इसमें 3 जोड़ेंगे 12 और 3 15, इसमें 3 जोड़ेंगे 5 और 3 8, इसमें 3 जोड़ेंगे 4 और 3 7, 1587। इसको देखेंगे बी 2 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, इसमें 3 जोड़ेंगे 3 और 2 5, इसमें 3 जोड़ेंगे 3 और 1 4, इसमें 3 जोड़ेंगे 14 और 3 17, 5417। तो इसको देख लो मेरे भाई, H आएगा 8 पर, I आएगा 9 पर, T आएगा 20 पर, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 11 12 23। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा 11 12 23। अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि मेरे भाई ये सारी क्लासेज आप लोगों के लिए फ्री है, इन क्लासों का कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाता। तो भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो देखो बनता है। आओ फिर अगले सवाल पर। एक निश्चित कूट भाषा में वी विल कम बैक को इस ठीक है, विल कम बैक लेटर को इस तरीके से लिखा जाता है, लेटर ही वोन इट को इस तरीके से लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बताइए लेटर को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई 1 सेकंड का सवाल है, मतलब पलक झपकते ही आंसर आ जाना चाहिए सवाल का। सर वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा, तुम देखो लेटर इसमें भी है और लेटर इस लाइन में भी है, दोनों लाइनों में लेटर है, तो ऐसा कुछ अक्षर ढूंढो जो दोनों में हो। तो सर एन के इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, जेड एस इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब देखो केपी इसमें भी है और केपी इसमें भी है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा केपी। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। अगला देख लो मेरे भाई, ये भी वैसा ही सवाल है। एक निश्चित कूट भाषा में डोअर्स, ग्रिल्स, विंडो, वुड्स को इस तरीके से लिखा जाता है, टेबल, वुड्स, चेयर, स्टूल्स को इस तरीके से लिखा जाता है, चेयर, ग्रिल्स, स्टूल्स को इस तरीके से लिखा जाता है, लॉक, लैच, स्टूल्स, डोअर्स को इस तरीके से लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताइए टेबल को कैसे लिखा जाएगा। मेरे भाई इसका भी आंसर पलक झपकते ही आ जाना चाहिए, 2 सेकंड का सवाल है। सभी बच्चे बताओ टेबल का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखो, देखो इस लाइन में कहीं पर तुमको टेबल दिखाई दी क्या? सर इस लाइन में कहीं पर भी हमको टेबल नहीं दिखाई दी और हमको टेबल चाहिए, तो इसमें टेबल है ही नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकते।
सर इसमें तो KIP है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, छोड़ दो। इसमें DIP है, सर DIP ऑप्शन में है, हटा दो मेरे भाई। इसमें LIP भी है, LIP ऑप्शन में नहीं है। SIP वो भी ऑप्शन में नहीं है। TIP वो भी ऑप्शन में नहीं है, छोड़ दो। इसमें देखो मेरे भाई, चेयर है, ग्रिल्स है और स्टूल्स है, लेकिन टेबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकते। इसमें RIP है, हटा दो RIP को। इसमें PIP भी है, हटा दो PIP को। एक ही ऑप्शन बचता है NIP। तुम ध्यान से देखो ना, तुम देख क्यों नहीं रहे? टेबल इसमें है, ये रही टेबल, तो मेरे भाई NIP भी इसमें ही है। ना तो NIP इसमें है, ना NIP इसमें है, ना NIP इसमें है। इधर को टेबल अजूबा है, इधर को NIP क्या है मेरे भाई, अजूबा। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरीके से समान है, ठीक है, और कोई उनमें से एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का क्या करना है मेरे भाई? आपको चयन करना है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो देखो 14 और 7 का 23 होता है, और 19 और 7 26, ये तो सही है। इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3, ठीक है। तो इसको देख लो मेरे भाई, ठीक है, इसको देखो तुम। देखो लास्ट के 2 अक्षर देखो, H और E। H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर। J आएगा 10 पर, G आएगा 7 पर। D आएगा 4 पर, अगला D भी 4 पर। N आएगा 14 पर, K आएगा 11 पर। ध्यान से देखो, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 4 में भाई देखो इसमें तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा। सर इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, लेकिन इसमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा? सी। ये अलग है सर, तो असंगत का चयन करना था, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन थे, बेहतरीन तरीके की क्लास थी। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।